विश्व राजनीति इस समय बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है और सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 की चर्चाएं तेज हो गई हैं। खासकर तब जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल और ईरान को लेकर बड़े सैन्य हमले की अटकलें सामने आई हैं। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर उड़ रही अफवाहों ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि किसी भी आधिकारिक स्रोत ने खामेनेई की मौत या किसी बड़े हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, गाजा युद्ध, इजरायल ईरान के बीच छाया युद्ध और अमेरिका की कड़ी चेतावनियां वैश्विक चिंता को और गहरा कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा है। कई बार वो सीरिया और अन्य क्षेत्रों में ईरानी ठिकानों पर हमले भी कर चुका है। दूसरी ओर ईरान ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उसकी संप्रभुता या उसके नेतृत्व पर सीधा हमला हुआ तो जवाब करारा होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों में ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके कार्यकाल में अमेरिका ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकल गया था और प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया था। इसी पृष्ठभूमि में जब भी इजरायल और ईरान के बीच सैन्य हलचल बढ़ती है, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है। लेकिन क्या वाकई दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है? अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है, पूर्ण विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनने के लिए कई बड़ी शक्तियों का सीधे आमने सामने आना जरूरी होता है। फिलहाल अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देश प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल नहीं हैं। हालांकि अगर इजरायल और ईरान के बीच सीधा और व्यापक युद्ध छिड़ता है और उसमें अमेरिका खुलकर शामिल होता है, तो क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक संकट में बदल सकता है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा केंद्र है। यहाँ युद्ध होने पर तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत जैसे देश जो बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं, उन्हें भी आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लगातार संयम बरतने की अपील की है। कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि कई बार युद्ध की अफवाहें मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी फैलाई जाती हैं, ताकि विरोधी देश पर राजनीतिक और सामरिक दबाव बढ़ाया जा सके। इसलिए किसी भी बड़े हमले या किसी शीर्ष नेता की मौत जैसी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक पुष्टि बेहद जरूरी है। वर्तमान समय में मध्य पूर्व में ड्रोन हमले, साइबर अटैक और प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए संघर्ष देखने को मिल रहा है। ये पूर्ण युद्ध से अलग जरूर है, लेकिन उतना ही खतरनाक। अगर हालात काबू में नहीं रहे तो ये संघर्ष सीमाओं से बाहर फैल सकता है। रूस और चीन ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध रखते हैं। अमेरिका और इजरायल के साथ उनके समीकरण जटिल हैं। ऐसे में किसी भी बड़े सैन्य कदम का असर वैश्विक हो सकता है। लेकिन अभी तक उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी के अनुसार न तो खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई है और न ही किसी बड़े पैमाने के संयुक्त हमले की आधिकारिक घोषणा हुई है। दुनिया के बड़े नेता इस समय सीधी जंग से बचने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आधुनिक युद्ध का मतलब सिर्फ सीमित सैन्य टकराव नहीं, बल्कि आर्थिक, साइबर और यहां तक कि परमाणु जोखिम भी है। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 फिलहाल एक आशंका है, हकीकत नहीं। आम लोगों के लिए जरूरी है कि वे अफवाहों से दूर रहें, केवल विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर भरोसा करें और शांति की उम्मीद बनाए रखें। इतिहास गवाह है, बड़े युद्धों की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुकाते हैं। इस वक्त हालात तनावपूर्ण जरूर हैं, लेकिन बिना आधिकारिक पुष्टि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। दुनिया की कोशिश यही है कि संवाद, कूटनीति और समझदारी से किसी भी संभावित टकराव को एक बड़े युद्ध में बदलने से पहले रोक दिया जाए।